राजस्थान प्रदेश में आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांग्रेसी और भाजपा प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। कोटा बूंदी लोकसभा सीट क्षेत्र में दिन रात प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर वोटरों को अपने मतों करने के लिए जुट रहे हैं। वहीं स्वदेशी न्यूज राजस्थान के संवाददाता आसिफ खान ने क्षेत्र में जाकर लोगों से प्रत्याशी के बारे में जानना चाहा। लिए सुनते हैं लोगों से उनकी ही जुबानी। कोटा में आगामी 26 अप्रैल को सांसद सीटों के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपने जी जान से जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है चुनाव सभा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस वक्त हम कोटा बूंदी लोकसभा सीट के क्षेत्र में जहां हम लोगों से जानेंगे कि क्या लोगों का रुझान है और जो अपने आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, क्या लोगों की जो है अपने प्रत्याशी से मांग है कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं, क्या इनकी डिमांड है। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, हमसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रतन सिंह बख्शी है। जी जी, कोटा बूंदी लोकसभा सीट के चुनाव होने, कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और बीजेपी से ओम बिरला जी अपने पूरा जोर लगाए हुए हैं। क्या आपकी अपेक्षाएं दोनों पार्टी में कोई जीत के आता है तो क्या लगता है आपको? भाई, जहाँ तक गुंजल जी का सवाल है, वो अभी तक तो बीजेपी में थे, अब उन्होंने पाला पलट दिया है, तो अब वो क्या काम करेंगे अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते। जहाँ तक ओम बिरला जी की बात है, पिछले 10 साल से हैं, हालांकि ठीक है वो काफ़ी समय उन्होंने दिल्ली में गुजारा है, लेकिन जहाँ तक कोटा की बात है, हम तो स्थानीय मुद्दों को ही ज़्यादा महत्व देंगे। स्थानीय मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है वो यहाँ पर एयरपोर्ट बनना है। पिछले कई सालों से सरकारें बदल रही है लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना है। दूसरा कोचिंग हब है, कोचिंग हब की स्थिति इतनी खराब है, आए दिन बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और जहाँ तक स्थानीय मुद्दे हमारे नगर पालिका या यूआईटी की बात हो रही है, साफ सफाई की इतनी बर्बादी है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि नेता तो चुनाव लड़के चला गया, काम किसको करना है? प्रशासन को। प्रशासन के सर पे जू नहीं रेंगती है, सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक, चूंकि मैं रेलवे का कर्मचारी रहा हूं, तो हमें रेलवे से भी थोड़ी अपेक्षाएं रहती है। हमारे एक नांदेड़ हजूर साहब की गाड़ी चलने के लिए बहुत दिनों से बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। वंदे मातरम का वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो ये स्थानीय मुद्दे हैं, हम तो इन्हीं को ही ज्यादा महत्व देंगे। जैसा कि हमारे स्थानीय जो यहाँ के रहवासी उन्होंने बताया कि इनके आने वाले प्रत्याशी से काफी सारी उम्मीदें हैं। जो भी लोकसभा सीट से चुनाव जीत के आएगा वो स्थानीय मुद्दों को अगर आगे विकास की ओर ले जाता है तो वो इनके लिए असली प्रत्याशी होगा। हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम बताइए। कृष्णदत्त दादी। कृष्णदत्त जी, आने वाले 26 अप्रैल चुनाव में क्या मानते हैं किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? जो ऐसा है, जनप्रतिनिधि, जनता का सेवक, जनता के बारे में, हमारे देश का प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के प्रति उत्तरदायी जो व्यक्ति होगा वही मतलब है सो हमारा जनप्रतिनिधि होगा। अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा है लोकसभा के मामले में, 10 वर्ष का अनुभव हमें मतलब है सो निराश करता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी उम्मीदों, हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। और उसको सबक सिखाने के लिए जनता को बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाके किसी अन्य व्यक्ति को चांस मिलेगा और उसको परखा जाएगा कि भी ये कितना काम कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए, और भारत देश के लिए क्या योगदान कर सकता है। मोदी जी केवल डींगे हाँकते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। कोई काम उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए नहीं किया है, अलावा राष्ट्र को बेचने, राष्ट्र को बर्बाद करने के अलावा उन्होंने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया है जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो। ये थे एडवोकेट कृष्णकांत धाजित जी, जिन्होंने अपनी राय रखी है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हमारे साथ जेबी कंस्ट्रक्शन के समीर बेग जी हाजिर हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर, किस तरह का प्रत्याशी, जैसे आपको पता है अभी कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल जी हैं और बीजेपी से ओम बिरला जी, क्या चाहते हैं आप प्रत्याशी से? क्या आपकी मांगे अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? मांगे तो विकास होना चाहिए, जो विकास 10 सालों से नहीं हो रहा, यथास्थिति में पड़ा हुआ है। इन सब पे गौर करना चाहिए और सबको मौका भी देना चाहिए। कोई 10 साल से अपने पद पे रहते हुए भी कोई बदलाव नहीं, तो फिर सरकार बदलनी चाहिए। ये हम जानते हैं, ये हम मानते हैं। हमारे कोचिंग हब इतना बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा क्लास बच्चों के मनोरंजन के लिए, कोई उनको मोटिवेशन के लिए नहीं लगती है जिससे बच्चों को सुसाइड से बचाया जाए। सब पढ़ाई का लोड डाले रखते हैं उनके ऊपर। कोटा शहर के स्टेशनों की हालत देख लो, पटरियां उंगाल उंगाल के रोड पे आ जाती है पब्लिक। डकने स्टेशन पे जब आप गुजरो, ट्रेन का आने का समय हो तो निकल नहीं सकता आदमी है। ये सब सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी जो चेंजेस होनी चाहिए।
विकास क्या किस चीज का नाम है? यही विकास है कि जो परेशानियों को दूर करे, वो ही अच्छा नेता होता है। जैसा कि हमारे स्थानीय निवासियों ने बताया कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट जो है पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है उसमें जो विकास के कार्य होने थे वो नहीं हो पाए हैं और इनकी मतलब आने वाले जो प्रत्याशी जो जीत के आएगा उनसे यही आस है कि जो मुद्दे बाकी चल रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों। स्वदेशी न्यूज चैनल के लिए कोटा से आसिफ खान।